उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। वीकेंड की अपडेट आज आपको मैं संडे वाले दिन प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसकी रीज़न थी कि सैटरडे को थोड़ी सी मसरूफियत ज़्यादा थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। आपका फिर भी शुक्रिया कि आप जुड़े रहे चैनल के साथ, थैंक यू वेरी मच। तो जो सबसे पहली खबर है कि जनाब सापा का जो पोर्टल है वो डाउन है, यानी सर्वर डाउन हो गया है। परेशानी हो ना, टेम्परेरी ये डाउन है सर्वर, और ये किसी भी वक्त, ये कल से तक एक्चुअली डाउन है। और अभी मैंने जस्ट रिसेंटली चेक किया, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 5:33 हुए हैं, तो मैंने अभी इसको चेक किया तो सर्वर डाउन आ रहा है। ये देखिए, इस तरह की स्क्रीन आपको शो हो रही होगी, लेकिन परेशान होने वाली कोई किसी किस्म की बात नहीं है, ठीक है। ये उम्मीद है कि मे बी सर्वर डाउन हो जाता है। सर्वर का आप समझते हैं, आई बिलीव कि बहुत सारे लोगों को सर्वर का पता होगा। सर्वर वो होता है जहाँ पे आपकी जो वेबसाइट होस्ट होती है उसको बोलते हैं कि सर्वर, जहाँ से ये डाटा रिट्रीव करता है। 503 जो एरर होता है मोस्ट कॉमनली प्रॉबेबली ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है सर्वर पे, तो फिर ये इशू जनरेट होते हैं। तो लेट्स सी ये कब इसको वो ठीक करते हैं, ठीक है जी। कोई इंटरनल एरर भी इसको कंसिडर किया जा सकता है। एनीवे, ये मतलब नथिंग टू वरी, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कोई आपको ये ना कह दे कि जनाब ये इमिग्रेशन बंद हो गई है तो अब देखो इधर फाइल भी लॉक हो रही, तो कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। नथिंग टू वरी, जस्ट ये खबर बताने के लिए मैंने आपको बताया। दूसरी एक जनाब खबर है अनएम्प्लॉयमेंट की। तो अनएम्प्लॉयमेंट में डेफिनेटली लोग बहुत सारे करते हैं, क्या है कि भाई अपने आप को शो करते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है। तो जब जॉब आपके पास नहीं है तो आप फिर रजिस्टर्ड करवाते हैं अपने ये जो जॉब सेंटर्स होते हैं वहाँ पे जाके कि भाई हमारे पास काम नहीं है, हमें काम दिया जाए। तो जो एक्चुअली जो होटल मैनेजमेंट एक चीज़ है ना, होटल एसोसिएशन जो टूरिज़्म यहाँ पे हैंडल होता है, आपको पता है पुर्तगाल टूरिज़्म के पे ही चलता है ज़्यादा। तो इन्होंने ये जनाब एक शिकायत की है इस बात की कि लोग जो सेंटर जॉब सेंटर्स के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं अनएम्प्लॉयड लोग, जब हम उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं आते ही कोई नहीं है, कोई बंदा नहीं आता। हमें इतने बंदों की ज़रूरत है। और ये जो ख़बर आई है ये आई है अलगार्व की तरफ से। अगर किसी भाई के पास किसी किस्म का होटल एंड टूरिज़्म के अंदर एक्सपीरियंस मौजूद है तो 1 मिनट भी देर ना करे, और अगर उसको जॉब चाहिए तो फिर 1 मिनट भी देर ना करे, फ़ौरन अलगार्व जाए और वहाँ पे जाके किसी भी होटल और रिसोर्ट्स के अंदर जाके अपनी जॉब अप्लाई करे, आपको जॉब मिलेगी। ये टॉप सीज़न है, आप याद रखिएगा, टूरिज़्म के अंदर पुर्तगाल के अंदर। और ये आपको पता है कोरोना के बाद जो अभी रिस्ट्रिक्शंस नरम हुई हैं वो इसी साल हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये फ्लड ऑफ पीपल आएगा यहाँ पे, टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा ह्यूज यहाँ पे लोग आएंगे। तो जिस बंदे के पास जॉब नहीं है वो डेफिनेटली वहाँ पे जाए। और एक खबर है जी वर्क सीकर वीज़ा। अब गवर्नमेंट ने बेसिकली ये प्रॉपर एक प्रपोजल दे दिया है इसके बारे में कि हम एक वर्क सीकर जो वीज़ा है वो हम प्रोवाइड करेंगे। 6 मंथ तक ये वीज़ा होगा कि जो लोग यहाँ पे आके अपनी जो जॉब है वो उसको ढूंढ सकेंगे। ये एक डिटेल टॉपिक है, इसके ऊपर मैं एक पूरी अलहदा से वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन आ सकता है, कैसे कैसे आ सकता है, क्या प्रोसेस है इसका। ये सारी डिटेल मैं आपको एक वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। लेकिन अभी इनिशली एक ये सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप एक जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ये वीज़ा का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट कर दिया है। मतलब इस पे पार्लियामेंट में बात हो गई है। तो अब देखें ये इसका आगे से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। तो अभी तक जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो उस हवाले से ये है कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है कि ऐसा होगा, क्योंकि लोगों के पास एम्प्लॉइज़ नहीं है। तो पता नहीं यार कौन सी जगह है जहाँ पे एम्प्लॉइज़ नहीं है। यहाँ पे तो बड़ी सारी आए दिन ही मैं देख रहा होता हूँ कि भाई काम कोई नहीं है, कोई जॉब ढूंढ दो, जॉब मिल जाए। तो बंदे तो बहुत सारे वेले फिरते हैं। तो एनीवे चलें, इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा आपसे। तो इसके बाद सर एक डॉक्टर्स की भर्ती है, जो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा सेक्टर मौजूद है पुर्तगाल के अंदर कि जहाँ पे वाकई में ज़रूरत है काम करने की। आपको बहुत सारे ऐसे भाई मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि यार मुझे एक बीमारी है, मैं बार बार हॉस्पिटल जाता हूँ, वो मुझे कोई उसका इलाज नहीं करते। मैं अपने सेंटर साउथ में भी जाता हूँ, वहाँ पे भी वो मुझे को पर्ची पकड़ा देता है, कहता है लेटर घर आएगा तो आप आएंगे, तो इस तरह करके ये वो एक लंबी तकलीफ़ से गुज़र रहा हूँ और मेरा इलाज नहीं। और मैं खुद ज़ाती इस चीज़ से गुज़रा हूँ। किसी दिन मैं इसके ऊपर अपनी जो स्टोरी है वो शेयर करूँगा, आप हैरान हो जाएंगे कि किस सूरत हाल से हम लोग गुज़रे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें ये लाजमी होना चाहिए। हेल्थ सर्विस के अंदर क्राइसिस है और वो कहते हैं जो गवर्नमेंट ने ऑथोराइज़ कर दिया हुआ है कि हायरिंग ऑफ 1600
139 डॉक्टर। तो ये मैं समझता हूँ कि हकीकत में बहुत ज़रूरी है। हकीकत में इसकी एक रिसेंट मिसाल ले लें। परसों मैं इमरजेंसी में गया हुआ था, मेरे एक अजीज़ हैं, उनको साथ लेके मैं गया हूँ उधर। तो उनको चोट लगी है, वो गिरे हैं। तो बस वहाँ पे जनाब जूँ बैठे, पर्ची लेके जूँ बैठे, मैं अब वो तस्वीर लेके फिर मैं अंदर गया उसके, वो जो जहाँ पे वो चेकिंग होती है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा 1.5 घंटा हो गया बंदे को तकलीफ़ है, आप टोकन ही ब्लिंक नहीं हो रहा। तो जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमने तो बिलीव करिएगा कि मुझे होश ही नहीं थी कि मैं अपना मोबाइल भी इवन उठा के देखता। मेरा टोटल फोकस स्क्रीन के ऊपर था, जहाँ से मुझे कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आया। तो कहते हैं जी हमने वो कितनी दफ़ा उसको किया। एनीवे वो एक लंबी स्ट्रेस से गुजर के तो फिर जाके वो बारी आई, वो एनीवे वहाँ से फिर फारग हुए। तो ये तो चलो एक एमरजेंसी थी, इमीडिएट एक प्रोसेस था जिसको हम निकले हैं। वो भी मेरे ख्याल से 3-4 घंटे शायद लग गए थे, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, लेकिन वो एक तकलीफ़ दे मरला था। अब आप ये चीज़ देखें कि जिन बंदों को कोई एक स्पेसिफ़िक बीमारी लग जाती है किसी हवाले से, उनके लिए यहाँ पे इंतहाई मुश्किल वो इलाज है। मैं तो कभी कभी ख़ुद को ये नहीं फ़ील करता हूँ, जो जिस हालात से मैं गुजरा हूँ, तो मुझे यूँ लगता है जैसे ये वो आदमी मरने के करीब नहीं जब तक पहुँच जाता, वो उनको लगता है कि भाई ये बीमारी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए इस सेक्टर के अंदर, कि भाई अगर एक शख्स आपके पास आ रहा है, कोई बीमारी ही लेके आ रहा है आपके पास, वो बीमार है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, ना ही किसी को शौक़ है कि वो डॉक्टर के पास जाके वहाँ पे बैठे और जाके उसको ये बताए जी मुझे ये तकलीफ़ है, या वो अपना टाइम ज़ाया करे वहाँ पर जाके। मेरी समझ से बाहर है कि वो जब एक बीमार वहाँ पर जाके तकलीफ़ बताता है, उसको क्यों नहीं वहाँ पर मतलब क्विकली उसको सॉर्ट आउट किया जाता, क्यों उसको ये कहा जाता है कि आपको घर लेटर भेजेंगे। लेटर भी आता है 2-3 माह बाद लेटर आएगा घर पे, और उस लेटर पे भी जो डेट डली होगी तो वो तकरीबन जाके कहीं अराउंड 6 माह 8 माह की। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि मैं जनवरी में गया, इस साल के जनवरी में मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा मेरी आई साइट जो है ना वो थोड़ी सी तंग कर रही है मुझे, यानी जो नज़दीक की चीज़ है ना वो ब्लर होती है मेरे लिए, ज़्यादा मोबाइल इतना देखते हैं, ये तो हो ही जाना था। एनीवे मैं डॉक्टर को बोला, जनवरी की बात कर रहा हूँ, जनवरी का एंड था मेरे ख्याल से। तो वो लेटर मुझे घर आया जनाब कुछ वीक बाद। तो वो लेटर आया तो उसमें मैंने पढ़ा है मार्च 31 मार्च समथिंग करके लिखा हुआ था उसमें। तो मैंने कहा चलो यार जनवरी, अभी फरवरी आएगा, फिर मार्च अगले महीने में। तो जो डेट आगे जाती गई, जैसे जैसे वक्त आता गया, जब मैंने वो लेटर मतलब ज़ाहिर अब टाइम आने वाला था, तो मैं वक्त देखने लगा कि कितने बज के कितने मिनट पे जाना है। तो मैं उसको लेटर देख रहा हूँ, तो उसमें मैंने देखा जनाब कि लेटर में लिखा हुआ था 31 मार्च 2023। तो आप इमेजिन करें कि एक बंदा अभी कह रहा है कि मेरी आई साइट में मसला है, और मुझे वो कह रहा है कि जनाब 2023 में आना, हम आपको चेक करेंगे। तो ये चीज़ मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए चीज़ों को। मतलब जिस शख्स का कोई मसला है, उसको कोई तकलीफ़ है, उसको उसका जो सलूशन है, उसका इलाज जो है वो होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। ईमेल की जो अपडेट है वो डेफिनेटली सबको पता है इतनी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। फिर कहता हूँ परेशान नहीं होना इस चीज़ के बारे में, इंशाल्लाह ये स्मूथ भी होगी, स्ट्रीमलाइन चीज़ें होंगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अभी इस वक्त इस वीक के अंदर सिर्फ 14/10/2020 में जिन्होंने फ़ाइल लॉक करवाई थी उनको ही ईमेल आई है, जो लास्ट संडे को आई थी, और आज संडे है। इस पूरे वीक में मैं एक अगर कंसिडर करूं तो कोई ईमेल भी नहीं आई, क्योंकि मैंने लास्ट ईमेल की जो वीडियो बनाई थी वो सैटरडे को बनाई थी, और आज मैं संडे को बना रहा हूं। तो अभी तक जो 15/10 है वो अभी तक ईमेल नहीं आई। तो ये अच्छा खासा यानी डिले है मैं समझता हूँ। अगर हम पिछले 3 वीक्स को कैलकुलेट करें तो जो आज से 2 वीक पहले अगर इसको देखें तो 3 ईमेल्स थी, फिर जो लास्ट वीक गुजरा उसमें 2 ईमेल थी, और ये जो वीक गुजरा है इसमें सिर्फ 1 ईमेल है। यानी टोटल 3 वीक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 ईमेल्स हैं जो आई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाकई में स्लो है, बट स्टिल वही बात कि भाई उसमें आपको पता है कोरोना था, फिर ये यूक्रेन और रशिया की जंग लगी है, तो बहुत सारे महाजरीन जो हैं वो पुर्तगाल ने उनको अडॉप्ट किया है यहाँ पे, उनको अकोमोडेट किया है यहाँ पे। और अकोमोडेशन जब की जाती है तो आपको पता है कि वो आपका बर्डन बढ़ जाता है। तो जब बर्डन बढ़ता है तो जो प्रायोरिटाइज चीज़ें होती हैं उनको पहले किया जाता है, ना कि एक जो रूटीन में चीज़ें होती हैं। मैं मिसाल करता हूँ, किसी हॉस्पिटल में अगर एक नॉर्मल मरीज़ों को अगर अटेंड किया जा रहा होता है, तो खुदा ना खास्ता कोई एमरजेंसी आ जाती है, तो सबसे पहले जो एमरजेंसी है वहाँ पे जाके उसको ट्रीट किया जाता है। वैसे फिर छुट्टियाँ भी आ रही हैं, ये भी एक रीज़न बन जाना है थोड़ा सा चीज़ों को स्लो होने का, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो छुट्टियों पर चले जाते हैं।
तो उसकी वजह से भी आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि चीज़ें जो है थोड़ी सी वो स्लो होंगी। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका जो इतवार है वो बहुत अच्छा गुजरे। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।